तेजस्वी यादव एक बार फिर से कह रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह भी इस बात को कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिहार में कोई विकल्प नहीं नीतीश के अलावा, और केंद्र में पीएम मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जगह खाली नहीं है। ये बात कई बार गृहमंत्री की ओर से कही गई है, लेकिन तेजस्वी यादव हमलावर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अरे भाई, तो इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। स्पष्ट। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जब से महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है, तभी से वो इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए का कोई सीएम फेस नहीं है। नीतीश कुमार पर हमलावर है कि वो अचेत मुख्यमंत्री हैं और आने वाले वक्त में बीजेपी उनके साथ धोखा करेगी, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जबकि गृहमंत्री कई बार कह चुके हैं कि वही अब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। महागठबंधन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश तो जरूर करिए मतदाताओं में, क्योंकि जेडीयू सपोर्टर्स जो हैं वंदना, उनको अगर ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो वो डबल माइंड में आ जाएंगे। और लगातार अब बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है, और खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता आ रहे हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, ताकि उन्हीं के फेस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले एक बयान आ गया था जिसमें ये कहा गया था कि ठीक है, चुनाव के बाद ये निर्णय लेती है जो विधायक दल के जो नेता कौन चुना जाएगा, विधायक निर्णय लेते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। दरअसल ये बताने की कोशिश थी कि प्रक्रिया होती क्या है, लेकिन मैसेज ये चला गया कि क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे, और इसको अब भुनाने में लगे तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता। वो लगातार इस बात का अब एक संशय का माहौल बनाने की कोशिश उनकी है, और वो चाहते हैं कि वोटर्स कंफ्यूजन में रहें। और बीजेपी के जो भी नेता है हर जगह हर मंच से यही कह रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, दूसरे जो भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ के स्थानीय नेता है, वो बता रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और महागठबंधन ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी। अब देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन बातों को कह रहे हैं, वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं जेडीयू के वोटर्स को कि अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर वोट कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन बीजेपी अब रजनीश, कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में मेगा रोड शो किया, उस दौरान भी आरजेडी के कई समर्थक थे जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार क्यों नहीं है अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अब ये महागठबंधन के जो भी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि हर एक छोटे मुद्दे को भी भुनाया जाए और उसको एक इशू बनाया जाए। कल जो प्रधानमंत्री का रोड शो था वो बीजेपी का रोड शो था और वो प्रधानमंत्री का रोड शो था, तो उसमें दूसरे कोई दल के नेता नहीं थे। आप देखिए, उनका जो वकील था उसमें भी मौजूद थे, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जो स्थानीय प्रत्याशी थे नितिन नवीन वो मौजूद थे। तो जब ये बीजेपी का रोड शो था और उसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे थे तो उसमें जेडीयू के नेता होने का कोई सवाल नहीं उठता। जबकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री कुछ जगह पर सभा करने गए थे और वहां पर ज्वाइंट अगर वो जो सेशन हुआ था, सभा जो हुई थी, वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री मौजूद थे। चुनाव के घोषणा के पहले भी जिन भी योजनाओं की शुरुआत बिहार में की गई, वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने साथ में मंच शेयर किया है। तो ये जो कल की बात को, कल के रोड शो को लेकर जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, दरअसल कल का रोड शो जो था वो बीजेपी का रोड शो था, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए था और प्रधानमंत्री वहां रोड शो कर रहे थे। इससे पहले भी पिछली बार भी जब अमित शाह रोड शो उन्हीं इलाकों में कर रहे थे 2020 के चुनाव में, तो उस वक्त अमित शाह सिर्फ थे और उनके साथ बीजेपी के नेता थे। तो जब बीजेपी का रोड शो था तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन चूंकि महागठबंधन ये चाहता है कि ये जो मुद्दा है ये शांत न हो और लोगों के मन में, वोटर्स के मन में संशय बरकरार रहे, तो जो लोग वोट करने जाएंगे, जो ईवीएम के बटन दबाएंगे, उनके मन में ये रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये संशय खत्म। बिल्कुल, अपने तरीके से अपनी रणनीति के हिसाब से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है और कैसे मतदान जो किया जाएगा 6 नवंबर को पहले चरण का, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की लहर बनती है। शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए।